द की टू एन इजी ट्रैक इज अ स्टेडी ट्रैक। चलते रहेंगे तो थकावट महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर रुक गए तो थक जाएंगे। डायलॉग फिल्मी जरूर है, पर सच है। और एक और सच है जिसे हमें बचपन से समझाया जाता है, इफ यू नो योर एनिमी एंड नो योरसेल्फ, देन यू वोंट लूज अ बैटल। जिंदगी एक जंग ही है और आपके दुश्मन अलग अलग रूप में आकर आपकी लाइफ के अलग एरियाज को डिस्टर्ब कर सकता है। द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू मेक योर एनिमी योर पावर गमीज? लेकिन एक सेकंड, किसी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर काम करने से पहले आपको इस थॉट को कंसिडर करना होगा, आई नीड ग्रोथ, आई हैव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप इस गलत फहमी में है that you don't have any scope of improvement, then sit with your neighbors, your competitors, then they will tell you many of them. एक और बात, ये सोच भी गलत है कि अपने अंदर की कोई कमी को समझने से बस डिस्करेजमेंट ही मिलती है। Say it with me, I need growth, I have room for improvement. अगर आप सही कदम उठाएंगे, then I bet you can power through any negative situations. ये डिस्कशन सिर्फ पर्सनल लाइफ तक ही लिमिटेड नहीं है, ये डिस्कशन आपके बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। You need to accept that your business needs growth and that it has room for improvement. यानी कि अगर आपके बिजनेस में मार्केटिंग सही ढंग से नहीं हो रही है, लीड्स आपके पास कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे हैं, जो लीड्स आ भी रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आपके सेल्स पर इसका पूरा असर नजर आएगा। मार्केटिंग एंड सेल्स तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मार्केटिंग कंसिस्टेंट नहीं है तो सेल्स भी इनकंसिस्टेंट रहेगी, एंड वंस सेल्स बिकम्स इनकंसिस्टेंट, देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ ऑपरेशन कैपेबिलिटीज गेटिंग अंडरयूटिलाइज्ड, योर गुड्स एंड मटेरियल्स विल स्टे अनयूज्ड, और आप आपके पुराने कस्टमर्स के साथ टच में नहीं रहेंगे, तो आपको रिपीट बिजनेस कैसे मिलेगा? Thus, affecting your goodwill and sales negatively. इससे आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम सही सॉल्यूशन के साथ सॉल्व हो सकती है, और ये सब कुछ एक टीम मेंबर भी सजेस्ट कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने माइक्रोसॉफ्ट जून, Amazon Fire Phone या फिर क्रिस्टल पेप्सी के बारे में सुना है? Most of you will say no. Although these products were the brainchild of renowned brands, they failed to impact the consumers' minds. One of the reasons for their failure was lack of scalable marketing. हमने पिछले वीडियोस में 7 functions of business की इंपॉर्टेंस तो समझी, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। मार्केटिंग, sales, operations, R&D, that is research and development, accounts, HR, management. चैलेंज ये है कि कई सारे बिजनेसेस में ये 7 फंक्शंस बिजनेस ओनर के एफर्ट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि आपके बिजनेस में सब कुछ आप ही करते हैं और ये सारे फंक्शंस आप पे डिपेंडेंट है? वेल, यहाँ पर मैं आपके साथ एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी शेयर करना चाहूंगी। हमारी टीम हजारों एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स के साथ हर साल बात करती है और सबकी स्टोरी एक ही जैसी है। The owner of the business is consumed by his or her day-to-day management of the business. एक बिजनेस ओनर खुद 80 से 90 आवर्स अपने दिन के बिजनेस में सारे काम करने में बिजी रहता है और एकदम एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड फील करता है दिन के एंड तक। They work 80 to 90 hour weeks, and while they are able to support their family and their lifestyle, they feel trapped. They are burnt out. और धीरे धीरे कुछ सालों में वो अपने ही बिजनेस से नफरत करना चालू कर देते हैं और कुछ ही सालों में अपने बिजनेस से परेशान होकर उसे बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिजनेस नहीं चला रहे, बट उनका बिजनेस उन्हें भगा रहा है। So the fact is, many business owners only last a few years before calling it quits
because they feel like their business owns them instead of the other way around. It's something I like to call the self-employment trap. Let me introduce you with the trap of self-employment. समझते हैं what exactly is self-employment? ये एक ट्रैप है जहां आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, लोगों को टाइम पर सैलरी देते हैं, लेकिन आप वो काम करते हैं जो आइडियली आपके टीम मेंबर्स को करना चाहिए, और तो और आप खुद को कंसिस्टेंटली पे भी नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन जो एक बिजनेसमैन अपने आप को इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ट्रैप में फंसा पाता है, उसका ये रीजन है कि वो ये मानता है कि उसके समान काम इतना अच्छे से उसका कोई भी टीम मेंबर नहीं कर सकता। This is how a business owner then falls into the role of catching many last-minute mistakes or fires that they have to rush in and fix, often at a high price to their family and personal life. Can you relate to this? क्या आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो? आपको बता दूं कि हम सब ने खुद को कंडीशन्ड किया है और खुद को एंटरप्रेन्योर कहने में प्राउड फील किया है, बट रियलिटी ये है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर एक बहुत ही लिमिटेड सी लाइफ जी रहे हैं। कई बिजनेस ओनर्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, लाइक लैक ऑफ मनी, तो कोई लैक ऑफ टाइम का, कोई लोन यानी कि कर्जे में डूबा हुआ है, तो किसी को जो ग्रोथ उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो पैसा तो बना रहा है बट ग्रो नहीं कर पा रहा है। These challenges are a result of the attitudes of business owners जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जाल में फंस चुका है, जहां वो मेहनत तो कर रहा है पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न, जहां आप सब कुछ करके भी सक्सेस नहीं पाते हैं। यहाँ ना सिर्फ पैसे की बात हो रही है, बल्कि अपने पर्सनल अचीवमेंट्स की भी हो रही है। मेरे लिए सक्सेस दो चीजों से बनती है, अचीवमेंट प्लस फुलफिलमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। तो आपको कुछ अचीव तो करना ही है, पर साथ में यू नीड टू फील फुलफिल्ड थ्रू आउट द जर्नी। A lot of business owners feel a lack of this achievement and fulfillment because they are stuck with self-employment. ये सिस्टम जो हम सीखने वाले हैं, ये आपके प्रॉब्लम्स को गायब कर देगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है, but I promise you, after implementing these key points in your businesses, आप वही बेसिक प्रॉब्लम से नहीं जूझते रह जाएंगे। आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आर दे प्रॉब्लम्स ड्यू टू chaos ऑफ सर्वाइवल और ड्यू टू chaos ऑफ ग्रोथ? क्योंकि chaos तो कॉमन पार्ट होगा ही। जैसे जोकर ने बैटमैन मूवी में कहा था, chaos इज परमानेंट। तो आप ये बात समझ जाए कि chaos तो होगा ही। अगर आपको लगता है इस प्रोग्राम के अटेंड करने के बाद आपके बिजनेस में chaos नहीं होगा, तो ये सही नहीं होगा। The problem with our problems is that most of our problems are boring. जैसे कि सप्लायर को पे करना है, EMI पे करना है, ये कस्टमर अनहैप्पी है, यही सारे बोरिंग इश्यूज चलते रहते हैं। Your business should have exciting growth problems. तो इन क्रिएटिव ग्रोथ प्रॉब्लम्स के लिए यू फर्स्ट नीड टू गेट आउट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप, क्योंकि बहुत सारी चीजें ओनर पे ही डिपेंडेंट होती है, और जब तक ये होता रहेगा तब तक बिजनेस ओनर अपना असली रोल अदा नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए, आप कभी भी न्यू ग्रोथ या न्यू पार्टनरशिप पे ध्यान नहीं दे पाओगे अगर आप डे टू डे ऑपरेशंस या मार्केटिंग और सेल्स में ही फंसे रह गए। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ट्रैक में क्या फर्क होता है।